अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम नहुं जमात मैथ सेकंड का सबक नंबर 3 ये हमारा जारी था। आज का हमारा पॉइंट है जाविया का नासिब और मश्क नंबर 3.4 और 3.5 की एग्जाम्पल। तो चलिए हम हमारी इस सबक की वीडियो नंबर 3 लेकर बढ़ते हैं आगे पॉइंट्स की तरफ। तो हमारा अगला पॉइंट है कि जाविये के नासिब का मसला। तो जाविये के नासिब का मसला क्या होता है, आइए पहले सबसे पहले बयान की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि जाविया कितनी बातें दी। जाविया सबसे पहले जाविये के नासिब पर वाक़े हर नुक्ता उस जाविये की साक़ैन से हम फासला होता है। तो आइए ज़रा हम शक्लों का मुशाहिदा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक शक्ल आपके सामने दी हुई है। तो यहाँ पर जाविया कौन सा है हमारा, तो जाविया है हमारा जाविया क्यू। ओके, तो पहला जो जुमला है हम यहाँ पर जो लिखा हुआ है, पहला जो लफ्ज़ लिखा हुआ है जाविया, अब उसके बाद दिया हुआ है जाविये के नासिब। तो इसकी नासिब शुआ कौन सी है, इसकी नासिब शुआ है हमारी क्यू एस। कौन सी शुआ है, क्यू एस। ओके, उसके बाद उस पर एक नुक्ता वाक़े आपको दिखाई दे रहा है, वो नुक्ता है ए। और उस आगे बढ़ते हैं, उस जाविये की साख़ैन से हम फासला होता है। अब साख़ैन, जाविये की साख़ैन कौन कौन सी है, पहली साख़ैन है पी क्यू और दूसरी साख़ैन है पी आर। इनसे ये हम फासला मौजूद है। कौन मौजूद है, नुक्ता ए मौजूद है। आइए तो जो हमने दिया हुआ बयान था उसके मुताबिक जो शक्ल बनी हुई थी उसके बारे में हमने जाना। तो चलिए हम पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं कि अब इसे साबित किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ सबसे पहले के शुआ क्यू एस, ये जाविया पी क्यू आर की नासिब शुआ है जो अभी हमने देखी। उसी तरह से जाविया ए नासिब पर वाक़े कोई एक नुक्ता है और आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए कि क्यू पी, ये ख़त आपको दिखाई दे रहा है क्यू पी शुआ पर एक उम्मूद बना हुआ जो है ए बी। आप गौर से याद देखिए, ये जो ख़त है ये इस पर उम्मूद है और यहाँ पर आपको 90 दर्जे का सिंबल दिखाई दे रहा है। ओके, तो हम इसे ज़रा मिटा देते हैं ताकि हमें जब आगे सब और इस नुकात पर डिस्कस करना है। और बढ़ते हैं आगे और देखिए क्यू आर पर भी ऐसी एक दिया हुआ है कितना जो उम्मीद है। अब साबित हमें क्या करना है, क्या साबित करना है कि जुमले पर गौर कीजिए कि उस जाविये की साख़ैन से हम फासला वाक़े है, हम फासला वाक़े है। तो अब यहाँ पर आप अगर गौर करें तो ए नुक्ता यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है बी ए, हमें ये साबित करना है। अगर हम ये दोनों इज़ला को प्रूफ कर देते हैं यानी साबित कर देते हैं तो हमारा जो दिया हुआ बयान है हम इसे साबित कर दें। ओके, तो हमें क्या साबित करना है, किता ए बी मुतमासिल है किता ए सी के। ओके, अब यहाँ पर आइए मैं थोड़ी सी कुछ सिंबल के बारे में आपको बताता हूँ। गौर से देखिए, इस तरह का जो सिंबल है वो होता है हमारा मुतमासिल का सिंबल और इस तरह का जो सिंबल होता है वो होता है मुतशाबा का सिंबल। याद रखिए। अब चलिए हम सबूत की तरफ बढ़ते हैं, हम आगे पॉइंट्स की तरफ। अब यहाँ पर देखिए दो शक्लें आपके सामने दिखाई दे रही है, तो हम एक एक करके इसमें जो मुश्तरक हिस्सा है सबसे पहले हम उसे साबित करते हैं। तो देखिए गौर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्यू सी पहले वाले मुसल्लस में भी मौजूद है और दूसरे वाले मुसल्लस में भी मौजूद है। तो यहाँ पर हमारा क्यू ए और ए क्यू ये दोनों हो गया हमारा, क्या हो गया, मुतमासिल हो गया। क्या हो गया, ये हमारा मुतमासिल हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए सॉरी मैंने यहाँ पर सी लिख दिया हो, यहाँ पर ए रहेगा हमारा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये होगा हमारा सबसे पहले, ये था हमारा मुश्तरक ज़िला। कौन सा ज़िला था, मुश्तरक, जो दोनों में मौजूद है। अब इसके बाद नंबर लगता है, सबसे पहले हमने मुश्तरक इज़ला के बारे में देखिए। अब इसके बाद हम जो दिया हुआ जाविया है वो जाविया कौन सा है, बी और सी। देखिए तो जाविया बी मुतमासिल है जाविया सी के। ओके, किसके मुतमासिल है, जाविया सी के। दोनों के दोनों जो जाविये है वो कितने दर्जे के हैं, 90 दर्जे के, यानी हर जाविया कैसा है, कायम है। अब हमें तो ये दिखाई दिया। अब आगे बढ़ते हैं और हमें कौन सी खुसूसियत दोनों मुसल्लसों में यकसा दिखाई दे रही है। तो अगर आप गौर करें तो देखिए जाविया क्यू और
जाविया क्यू दोनों मुसल्लस में मौजूद है। तो देखिए जाविया क्यू और जाविया क्यू जो दरमियान में रहता है, आपको अच्छी तरह से पता है कि दरमियान में जो नुक्ता आता है वो हमारा जाविया रहता है और बाकी दो उसकी क्या रहती है, साखिन रहती है। अब यहाँ पर गौर से देखिए कि दोनों के दोनों जो जाविया वो कैसे है, मुश्तरिक है। कैसे है, मुश्तरिक है। अब यहाँ पर देख, इसके अंदर शुआ क्यू एस ये जाविया पी क्यू आर की नासिब शुआ है जो हमने पहले यहाँ पर लिखी है ना। इस बेस पर ये दोनों के दोनों जो जाविये है ये एक दूसरे के मुतमासिल साबित हुए। क्यों साबित हुए, क्योंकि क्यू एस जाविया पी क्यू आर की नासिब शुआ है। अब यहाँ पर आप गौर करें तो यहाँ पर हमें कितनी बातें मिल गई। सबक की शुरुआत में हमने देखा था कि मुसल्लस में दो मुसल्लस अगर होते हैं तो उसके अंदर 6 बातें पाई जाती है। उसमें 3 जिले होते हैं और 3 जाविये होते हैं। क्या होते हैं, जाविये होते हैं। और दो मुसल्लस को मुतशाबा साबित करने के लिए हमें मिनिमम 3 खुसूसियात, कोई भी 3 खुसूसियात का होना ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर हमारी 3 खुसूसियात साबित हो गई। कौन कौन सी, नंबर से देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जाविया मिल गया, सॉरी ज़िला मिल गया, उसके बाद फिर हमें मिला जाविया, फिर दोबारा से फिर हमें मिल गया जाविया। ओके, तो कितने जाविये मिले, 2, और ज़िला कितना मिला, 1। तो ये कौन सी आजमाइश यहाँ पर इस्तेमाल हुई, जिल जाजिल आजमाइश के तहत दोनों मुसल्लस क्या हो गए, मुतशाबा हो गए। ओके, सॉरी मुतमासिल हो गए। क्या हो गए, मुतमासिल हो गए। अगर दोनों मुसल्लस मुतमासिल है तो उनके जो नजरी इजला होते हैं, तो नजरी इजला भी कैसे रहते हैं, मुतमासिल रहते हैं। तो इसलिए ए बी और ए सी ये दोनों के दोनों क्या है, मुतमासिल है। किस बेस पर, मीम मीम नून जिला, यानी मुतमासिल ओके मुसल्लस के नजीरी जिले की बिना पर। बच्चों हम बढ़ते हैं मश्क नंबर 3.4 की तरफ। तो उसका हमारा पहला सवाल है, बहुत आसान सवाल है। देखिए कि शक्ल 3.48 में नुक्ता ए ये जाविया एक्स वाई जेड के नासिब पर वाक़ है। ओके, अगर ए एक्स बराबर 2 सम हो तो ए जेड मालूम कीजिए। बहुत इजी है, अगर आपको मसला समझ में आ गया होगा तो इंशाल्लाह ये वाला सवाल भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले दिया हुआ हमें लिखना है कि नुक्ता ए ये एक्स वाई जेड के नासिब पर वाक़ है। तो यहाँ पर जाविया एक्स वाई जेड ए की साकन से ये हम फासला वाक़, ये हमने इससे पहले साबित कर चुके हैं। इस तरह का मिसाल, इस तरह की मसला हम पहले साबित कर चुके हैं कि किस तरह से कि किसी जाविये के नासिब पर कोई नुक्ता अगर वाक़ हो तो वो दोनों साकिन से हम फासला वाक़ होता है। ये हमने साबित कर चुके हैं पिछले मसले में। ओके, उसे हमने जाविये के नासिब का मसले का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ए एक्स अगर 2 है तो जाविये के नासिब के मसले से ए एक्स बराबर हो जाएगा ए जेड के। ओके, यानी ये वाला हो जाएगा बराबर इसके। तो अगर ए एक्स 2 है तो जाहिर सी बात है ए जेड भी कितना होगा, 2 होगा। ये होगा हमारा सवाल नंबर 1 3.4 का साबित। आइए हम सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 हमें बहुत इजी दिया हुआ है कि जाविया आर एस टी दिया हुआ है 56 और शुआ एस टी पर उम्मीद है पी टी और शुआ एस आर पर उम्मीद है पी आर। और ये हिदायत हमें दी हुई है कि पी आर मुतमासिल है पी टी के, तो आर एस पी की कीमत मालूम कीजिए वजह के साथ। तो यहाँ पर देखिए ये शक्ल दी हुई है। तो यहाँ पर क्या है, जाविया टी एस आर की नासिब शुआ है पी एस, ये हमको शक्लों में दिखाई दे रहा है। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, अगर हम चाहे तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जाविया टी एस आर की नासिब शुआ क्या है, एस पी है। ओके, हम यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट लिखते हैं कि ये उम्मीद है। इससे पहले हम इसे लिख चुके हैं। जो जो दिया हुआ है हम वो सवाल से उठाते हैं। तो कौन किसका उम्मीद है, क्या क्या दिया हुआ है। उसके बाद ये दिया हुआ है हमें कि देखिए ये दोनों बातें हमने यहाँ पर लिखी। और क्या दिया हुआ है कि ये इसकी मुतमासिल है। तो हमें क्या करना है,
जाविया आर एस पी मालूम करना है। और हमें जाविया आर एस टी दिया हुआ है 56। कितना दिया हुआ है? जाविया आर एस टी यानी ये पूरा का पूरा जाविया दिया हुआ है 56, और हमें आर एस पी मालूम करना है, यानी आर एस पी यानी ये मालूम करना है इतना हिस्सा। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि साकिन फासला होता है, इसलिए ये नासिब पर भी वाक़ है, तो जाविये के नासिब के मसले से। तो देखिए जाविया आर एस पी मैंने जिसे राउंड किया हुआ है, ये आधा जाविया है किसका? टी एस आर का। तो लेकिन हमारे पास आर एस टी कितना दिया हुआ है? 56 दिया हुआ है, यहाँ इस्तेमाल करेंगे। और 2 के पाड़े में 56 कितने नंबर पर आता है? 28 नंबर पर आता है। ये हो गया हमारा जाविया आर एस पी की तरफ। जो तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि मुसल्लस पी क्यू आर में पी क्यू 10 सम, क्यू आर 12 सम और पी आर 8 सम हो तो मुसल्लस का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जाविया मालूम कीजिए। ओके, इस तरह का हमारे पास सवाल दिया हुआ है। तो देखिए बहुत इजी है, ये शक्ल हमने बनाई मुसल्लस पी क्यू आर की। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है, जो जो ज़िले दिए हुए हैं हम उनकी कीमतें लिखते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा ज़िला आपको दिखाई दे रहा है क्यू आर। तो कहाँ पर है हमारा क्यू आर? ये रहा, याद रखिए। क्यू आर के मुकाबिल में जो जाविया आपको दिखाई दे रहा है वो है पी। कौन सा जाविया है? पी है। 1 नंबर हमारा हो गया। अब दूसरा देखिए पी क्यू। पी क्यू आप देख रहे हैं, ये रहा हमारा पी क्यू, इसके 10। इसके मुकाबिल में कौन सा जाविया है? आर है। ये हो गया हमारा 2 नंबर, ये 1 नंबर हो गया। बाकी आप देख सकते हैं। तो देखिए जिस ज़िले की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है उसके मुकाबिल का जाविया बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा ज़िला किसका है? 12। उसके मुकाबिल का जाविया कौन सा है? पी। तो हमें सबसे बड़ा जाविया मिल गया पी। तो क्यू आर बड़ा है, इसलिए सबसे बड़ा जाविया क्या हो गया? जाविया पी हो गया। उसके बाद नंबर 2, जिस ज़िले की लंबाई सबसे कम होती है उसके मुकाबिल का जाविया छोटा है। तो कौन से ज़िले की लंबाई छोटी है? पी आर की। तो पी आर आप देख रहे हैं, पी आर के मुकाबिल का कौन सा जाविया है? क्यू। दिखते हैं पी आर बराबर 8, तो सबसे छोटा जाविया क्या हो गया? क्यू हो गया। तो हमें क्या मालूम करना है? मुसल्लस का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जाविया मालूम कीजिए। तो वो हम मालूम कर चुके हैं। क्या क्या है? अब ज़िलों को तरतीबवार लिखते हैं। किस तरह से? तो सबसे पहला ज़िला बड़ा है क्यू आर। किससे बड़ा है? पी क्यू से। और पी क्यू किससे बड़ा है? पी आर से। तो इसी बेस पर ओके यहाँ पर हमने ज़िलों की तरतीब लिख दी है। तो हमें क्या मालूम करना था? सबसे बड़ा ज़िला और सबसे बड़ा और सबसे छोटा जाविया। तो लास्ट में आप जवाब लिखिए, सबसे बड़ा जाविया पी और सबसे छोटा जाविया क्या है? क्यू है। ये लास्ट में आप इस तरह का जुमला लिखिए। ओके, तो चलिए आते हैं हम अब अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है हमारा, मुसल्लस एफ ए एन में जाविया एफ 80 दर्जे, जाविया ए 40 दर्जे हो तो मुसल्लस का सबसे बड़ा और सबसे छोटे ज़िले का नाम वजह के साथ बताइए। ओके, हमें क्या बताना है कि अगर मुसल्लस का सबसे बड़ा ज़िला सबसे बड़ा और सबसे छोटा ज़िले का नाम बताना है वजह के साथ। ये 3 बातें आपको जहन में रखना है। तो चलिए देखते हैं हल में। एक शक्ल दी गई है हमारी एफ ए एन की। जो जाविया यहाँ दिया गया है हमने वो शक्ल में ज़ाहिर की है, और दिया हुआ आई एफ ए दिया हुआ में मुसल्लस एफ ए एन में क्या क्या दिया हुआ है? जाविया एफ दिया हुआ है 80 और जाविया ए दिया हुआ है 40। तो सबसे पहले हमें जाविया एन मालूम करना है कि जाविया एन कितने दर्जे का है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुसल्लस के तमाम जावियों की पैमाइश का मजमूआ कितना होता है? 180। इसलिए तीनों जावियों की पैमाइश बराबर कितनी? 180 है। आइए अब हम कीमत रखते हैं, यानी जाविया रखते हैं जिसकी पैमाइश जितनी है। जाविया एफ और जाविया ए 80 और 40 बराबर 180। इन दोनों की अगर हम जमा किए तो कितना आएगा? 120 बराबर 180। अब 120 इधर जमा की शक्ल में है, इधर जाकर मनफी करेंगे। 180 में से 120 अगर हम माइनस करें तो कितना बचता है? 60। कितना बचता है? 60 बचता है। 60। ओके, अब देखिए जाविया एन हो गया 60 दर्जे। कितना हो गया? 60 दर्जे। अब हमें तीनों जावियों की
पैमाइशें पता चल गई। ओके, अब यहाँ पर हमें सीक्वेंस लगाना है कि कौन सा जाविया बड़ा है। तो सबसे पहले अगर हम गौर करें तो देखिए जाविया एफ बड़ा है जाविया एन से, और जाविया एन बड़ा है जाविया ए से, यानी सबसे बड़ा जाविया हमें मिल गया एफ। ओके, तो जाविया एफ हमें मिल गया। तो एक खुसूसियात हमें अच्छी तरह से पता है कि जो जाविया बड़ा होता है उसके मुकाबिल का जो जिला होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो मुकाबिल का जिला कौन सा है? ए एन। तो यहाँ पर देखिए बड़े जाविये के मुकाबिल का जिला क्या होता है? बड़ा होता है। तो हमारा बड़ा जिला कौन सा हो गया? ए एन हो गया। अब आते हैं 2 नंबर पर कौन सा जाविया है? जाविया एन। उसके बाद जाविया एन के मुकाबिल में कौन सा जिला है? एफ ए। ओके, यानी ये जाविया एन किससे बड़ा है? एफ ए से, और बाकी जो रह जाता है हमारा वो कौन सा रहता है? एफ एन रहता है। तो यहाँ पर ये बड़ा है, यानी सबसे बड़ा जिला कौन सा मिल गया? ए एन, और सबसे बड़ा जाविया क्या मिल गया? एफ मिल गया। तो लास्ट में हमारा जवाब सबसे बड़ा जिला ए एन है और सबसे छोटा जिला जो क्या है? एफ एन है। ओके, सबसे छोटा जिला क्या है? एफ एन है। अब यहाँ पर जो लफ्ज दिया उसने अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है साबित कीजिए कि मुसाविल इज़्ला मुसल्लस मुसाविल जाविया मुसल्लस होता है। तो देखिए हम इसे साबित करते हैं। तो सबसे पहले हम दिया हुआ लिखेंगे। तो क्या करना है हमें? पहले मुसाविल इज़्ला मुसल्लस, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सेंटेंस दिया हुआ है, कोई शक्ल वगैरह हमें दी हुई नहीं है, तो हम एक शक्ल बनाएंगे मुसाविल इज़्ला मुसल्लस की, जिसका नाम है पी क्यू आर। हमने शक्ल बनाई मुसल्लस पी क्यू आर। ओके, अब यहाँ पर साबित करना है। क्या साबित करना है? कि मुसल्लस पी क्यू आर मुसाविल जाविया मुसल्लस है। अगर आप मुसाविल इज़्ला मुसल्लस की खुसूसियत से अगर वाकिफ़ हैं तो आप दिया हुआ जो हमारा मसला है उसे बआसानी साबित कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सबूत में सबसे पहले मुसल्लस पी क्यू आर में किताब पी क्यू, शक्लों की तरफ देखिए, किताब पी क्यू मुतमासिल है किताब पी आर की। ओके, किताब पी आर की। अब जब दो इज़्ला इसके मुतमासिल हो गए तो जाहिर सी बात है उसके नजरी इज़्ला भी मुतमासिल रहेंगे। तो कौन कौन से नजरी इज़्ला रहेंगे इसके? तो देखिए जाविया क्यू ये मुतमासिल है जाविया आर की। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई, अगली जो हम मसावत बनाएंगे इसे हम मसावत नंबर 1 देते हैं। ओके, तो जहां पर मुकाबिल के इज़्ला अगर मुतमासिल हो तो जाहिर सी बात है उसके जो नजरी जिले रहते हैं, है ना, वो भी कैसे रहते हैं? मुतमासिल रहते हैं। तो ऐसे मुसल्लस को हम कहते हैं मुसाविल साखिन मुसल्लस, यानी जिस मुसल्लस की एक जुड़ी मुतमासिल हो वो कहलाती है मुसाविल साखिन मुसल्लस। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब पी आर, अब गौर से देखिए पी आर, जिस तरह से अभी हमने इसे साबित किया वैसा ही हम इसे साबित करेंगे। ये मुतमासिल है क्यू आर के, है ना, यानी ये दोनों जिले क्या हो गए? मुतमासिल। तो अभी कौन सा जाविया हमारा बच गया? पी वाला, यानी जाविया पी किसके मुतमासिल हो गया? क्यू के। तो देखिए क्यू के मुतमासिल हो गया जाविया पी। दिखाई दे रहा है आपको? जो बीच में रहता है वो जाविया रहता है। इसे हमने दिया मसावत नंबर 2। तो ये भी हमारा हुआ मुसाविल साखिन मुसल्लस। अब हम मसावत 1 और 2 की बिना पर, मसावत 1 और 2 को अगर हम गौर से देखें तो देखिए यहाँ पर भी जाविया पी क्यू आर है और यहाँ पर भी जाविया पी क्यू आर। दोनों जाविया यानी पी क्यू आर की दो मुख्तलिफ कीमतें हैं। पहली कीमत क्या है? जाविया पी आर क्यू, और दूसरी कीमत क्या है? जाविया क्यू पी आर। तो हम दोनों को बराबर बता सकते हैं किस बेस पर? 1 और 2 की बिना पर। तो इसलिए जाविया पी आर क्यू किसके बराबर हो गया? जाविया पी क्यू आर की। क्यों हुआ? फिर से आपको बता रहा हूँ कि पी क्यू आर की पहली कीमत क्या है? जाविया पी आर क्यू, और दूसरी कीमत क्या है? पी। तो हम क्या करेंगे? दोनों को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा? ये वाला। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पर मसावत 1 और 2 की बिना पर, तो यहाँ पर आप गौर करें तो यहाँ पर देखिए जाविया पी क्यू आर मुतमासिल होगा जाविया पी आर क्यू के। तो पहले हमने यहाँ पर लिखे, और तीसरा क्या हो गया हमारा? क्यू पी आर। तो इसलिए मुसल्लस पी क्यू आर मुसाविल जाविया मुसल्लस साबित हो गया। मैं फिर से एक मरतबा, अगर ये बात आपकी अगर समझ में नहीं आई होगी तो मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। देखिए कि यहाँ पर पी क्यू आर किसके बराबर है? जाविया पी आर क्यू के भी।
और जाविया फिर नीचे लिखिए, फिर जाविया पी क्यू आर किसके बराबर है, जाविया क्यू पी आर के, यानी दोनों के बराबर कौन सा जाविया है, जाविया पी क्यू आर। तो हम लिख सकते हैं कि तीनों की तीनों जाविया कैसे है, मुतमासिल है। कैसे है, मुतमासिल है। ओके, अगर तीनों जाविया इसके मुतमासिल हो गए तो जाहिर सी बात है हमें क्या साबित करना है, मुसाविल इजला मुसाविल जाविया मुसल्लस है। तो जिस मुसल्लस के तीनों इजला अगर मुतमासिल हो, यानी ये तीनों की तीनों इजला मुतमासिल हो, तो जाहिर सी बात है उनके जो जाविये होते हैं वो भी कैसे रहते हैं, मुतमासिल रहते हैं। इसलिए मुसल्लस पी क्यू आर मुसाविल जाविया मुसल्लस है, ये साबित हो गया। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, छठा सवाल है कि मुसल्लस एबीसी में जाविया बी ए सी का नासिब जिला बीसी पर उम्मुद हो तो। ओके, साबित कीजिए कि मुसल्लस एबीसी मुसाविल साखिन मुसल्लस होता है। अगर आपको सवाल समझ में आ गया होगा तो हम इसे बआसानी साबित कर सकते हैं। ओके, तो सवाल में हमें कितनी बातें दी गई, मुसाविल साखिन मुसल्लस साबित करना है। तो मुसाविल साखिन की खुसूसियत यह है कि इसकी एक जोड़ी मुतमासिल होती है। क्या होती है, मुतमासिल होती है। याद रखिए, जिस मुसल्लस की एक जोड़ी मुतमासिल हो वो मुसाविल साखिन मुसल्लस होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, इसी की बेस पर हम इसे साबित करेंगे। तो चलिए बढ़ते दिया हुआ, सबसे पहले हम शक्ल बनाएंगे मुसल्लस ए बी सी। तो मुसल्लस ए बी सी में जाविया बी ए सी का नासिब जिला, तो नासिब यानी जो जाविया को कता करे, तो ये बनाया हमने ए डी, ये नासिब उसकी शुआ है। तो जो बी सी पर कैसी है, उम्मूद है, उम्मूद यानी 90 दर्जे का जाविया बनाती है। याद रखिए, अब हमारे पास था पहला एक मुसल्लस, जैसे ही हमने नासिब शुआ कीजिए तो कितने मुसल्लस हो गए, दो मुसल्लस हो गए। पहला मुसल्लस ये हो गया, दूसरा मुसल्लस ये हो गया। दोनों के नाम साबित क्या करना है, मुसाविल साखिन मुसल्लस। ओके, यानी मुसल्लस एबीसी को मुसाविल साखिन मुसल्लस साबित करना है। मुसाविल साखिन मुसल्लस की ये खुसूसियात आपको याद रखनी है। आगे सबूत हमें किस तरह से, तो देखिए मैंने आपसे कहा कि जब हमने शुआ खींचे तो कितने मुसल्लस वजूद में है, दो। तो पहला मुसल्लस है मुसल्लस एडीबी और दूसरा है मुसल्लस एडीसी। ओके, एडीसी और एडीबी दो मुसल्लस हमको दिखाई दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है, दोनों मुसल्लस को मुशाबा साबित करना है। क्या साबित करना है, मुशाबा साबित करना है। तो किस तरह से साबित करेंगे, देखिए सबसे पहले जाविया ए, तो आप देख रहे हैं कि जाविया, देख मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। अब यहाँ से अगर देखिए तो आपको शक्ल देखने की ज़रूरत ही नहीं, आप यहाँ से भी साबित कर सकते हैं। तो देखिए जाविया ए यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है, यानी ये हो गया हमारा मुश्तरक जाविया। ओके, पहला हो गया। नंबर 2, उसके बाद आप थोड़ा सा और आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो अब इसके बाद आप लीजिए डीसी लीजिए। क्या लिया आपने, डीसी लिया। तो डीसी किसके बराबर हो गया, डीबी के। आप एडी भी ले सकते हैं। तो हमने लिया, देखिए मुश्तरक जो ज़िला है, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि हमने यहाँ क्या लिया, ए से शुरू हुए तो हमने उसके बाद एडी लिया। देखिए गौर से, दोनों में एडी एडी है, ये भी मुश्तरक मिल गया। अब इसके बाद बारी किसकी आती है, गौर से देखते हैं, जाविया डी और जाविया डी की। तो देखिए दोनों में जाविया डी डी मौजूद है। जाविया डी यहाँ पर भी मौजूद है और जाविया डी यहाँ पर भी मौजूद है। तो आपको कौन सी खुसूसियत दिखाई दे रही है, जाविया जिला जाविया आजमाइश के तहत दोनों मुसल्लस क्या हो गए, मुतशाबा साबित हो गए। कौन से क्या साबित हो गए, मुशाबा साबित हो गए। और हमें अच्छी तरह से पता है कि जब दोनों मुसल्लस मुशाबा साबित हो जाते हैं तो उसके नजरी इजला भी क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। ओके, तो दोनों के दोनों नजरी इजला क्या हो गए, मुतमासिल हो गए। सॉरी, मैंने यहाँ पर मुतमासिल की अलामत दिया हुआ है और मैंने जुमला कहा मुशाबा। ओके, तो ये दोनों के दोनों मुसल्लस क्या हो गए, मुतमासिल साबित हो गए। तो जब दोनों मुसल्लस मुतमासिल साबित होते हैं तो उनके नजरी जिले भी क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। मीम मीम नून मीन यानी क्या, मुतमासिल मुसल्लस के नजरी जिले। याद रखिए, मीम मीम नून यानी मीम यानी मुतमासिल, दूसरा मीम मुसल्लस, नून नजरी, जिले तो दिया हुआ है। ओके, सवाल नंबर 6 आपकी समझ में आ गया। तो चलिए
तो हमने यहाँ पर साबित कर दिया मुसल्लस ABC मुस्ताविल साखिन मुसल्लस है। मैंने कहा था अगर इसकी एक जोड़ी मुतमासिल हो, आ गई एक जोड़ी मुतमासिल, इसलिए मुसल्लस क्या हो गया, मुस्ताविल साखिन मुसल्लस हो गया। तो चलिए हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 हमारा दिया हुआ है कि शक्ल 3.50 में अगर किताब PQ PR के क्या हो, मुतमासिल हो, तो दिखाइए कि किताब PS बड़ा है PQ के, यह हमें साबित करना है। तो शक्ल हमारे पास दी हुई 3.50। यहाँ पर सबसे पहले जो दिया हुआ है मुसल्लस PQR में कौन सी बात दी गई है कि PR PQ के क्या है, मुतमासिल है। तो अगर PR PQ के मुतमासिल है, देखिए निशान से भी दिखाया गया, तो जाहिर सी बात है Q और R भी मुतमासिल होंगे, है ना, ये हमने पिछली मिसाल में देखी। तो देखिए जाविया R मुतमासिल है जाविया Q के। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि जिस मुसल्लस की एक जोड़ी मुतमासिल होती है वो मुसल्लस क्या होता है, मुस्ताविल साखिन मुसल्लस होता है। तो यहाँ पर हमारा मुसल्लस PQR क्या हो गया, मुस्ताविल साखिन मुसल्लस हो गया। ओके, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए, अब इस जो दी हुई शक्ल है, मैं दी हुई शक्ल में आपको यही शक्ल इधर एक बनाकर बताता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। गौर से देखिए, इस तरह से ये है हमारी PQR और S। अगर मैं इसका एक ज़िला अगर मिटा दूँ, कौन सा ज़िला, मैंने क्या किया कि PQ जो मिला हुआ था मैंने उसे हटा दिया। ओके, अब मैंने ये हटा दिया तो आपको जो शक्ल दिखाई दे रही है कौन सी दिखाई दे रही है, खारजा जाविया वाली। कौन सी है, खारजा जाविया वाली, यानी मुसल्लस का खारजा जाविया कौन सा है, R है। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि जाविया PRQ, देखिए जाविया PRQ मुसल्लस PRS का क्या है, खारजा जाविया है। समझ में आ गई ये बात, आपकी समझ में आ गई ना अच्छी तरीके से। हाँ ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जाविया PRQ मुसल्लस PQR का खारजा जाविया है, तो इसलिए जाविया PRQ बड़ा हो गया जाविया PSR के। तो ये जाहिर सी बात है कि जाविया R में जाविया PRQ किससे बड़ा हो गया, PSR से, यानी इससे ये बड़ा हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसे हम मसावत नंबर 2 देते हैं। फिर मसावत 1 और यह हमने किससे साबित किया, मुसल्लस के खारजा जाविये की खुसूसियत की बिना पर ये मुसल्लस ये जाविया इससे बड़ा है। ओके, ये क्या है, मुसल्लस खारजा जाविये की खुसूसियत ये कहती है कि उसका खारजा जाविया कौन सा है, मुसल्लस का जो जाविया होता है ये वाला जाविया, तो उसके खारजा जाविये से कैसा होता है, बड़ा होता है। अब देखिए मसावत 1 और मसावत 2 में कॉमन बातें आपको दिखाई दे रही है ना, दोनों तरफ PRQ है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जाविया PQR बड़ा है जाविया PSR से, लिख सकते हैं ना इसकी बेस पर, क्योंकि दोनों सेम है ना। तो लेकिन पहले जाविया PRQ की कीमत क्या है, PQR, तो हम कह सकते हैं कि जाविया PQR बड़ा है PSR से। इतना आपकी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, यानी जाविया PQS बड़ा है जाविया PSQ के। अब देखिए बड़े मुसल्लस की तरफ बढ़ गए। अब यहाँ पर अगर हम गौर से देखिए, हमने यहाँ पर मुसल्लस इस्तेमाल किए, मैं यहाँ पर बताता हूँ मुसल्लस PQS हम मुसल्लस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि Q यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये जो Q है ये Q PQR का भी है और PQS का भी जाविया है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जाविया PQS बड़ा है जाविया PSQ के। समझ में आ गई बात, किस तरह से हमने ये बताया। अब आगे बढ़ते हैं। तो बड़े जाविये के मुकाबिल का ज़िला तो कौन सा है हमारा जाविया Q, इसके मुकाबिल का ज़िला कौन सा है, PS है ना। PS लीजिए या फिर PR लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया PS बड़ा है PQ से, किससे, PQ से, क्योंकि जाविया S हमारा छोटा है और ये जाविये का मुकाबिल का ज़िला कौन सा है हमारा, PS है, तो वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जो हमें साबित करना था ये हमने साबित कर दी। ओके, चलिए सबक के अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं जिसका नाम है
मुतशाबा मुसल्लस। तो मुतशाबा मीन्स क्या होता है? मुशाबा होता है हम सूरत यानी एक जैसी दिखने वाली, ओके, हम सूरत एक जैसी दिखने वाली शक्ल। अब मुसल्लस दिया हुआ है, तो आइए देखिए कुछ दर्ज झील अशकाल हमें दी हुई है, हम उनका मुशाहिदा करते हैं। पहली वाली जो शक्ल है दोनों मुसल्लस की है, दूसरी वाली शक्ल दायरा की है, तीसरी है हमारी मुहम्मस की और चौथी है मुरब्बा की, ओके। तो यहाँ पर एक शक्ल बड़ी तो दूसरी छोटी, इस तरह से हमें ये शक्लों में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि दोनों शक्लों की जो जसामत है, ओके, वो कैसी है? एक जैसी है। कैसी है? एक जैसी दिखाई दे रही है आपको, छोटी बड़ी है, लेकिन वो शक्लें कैसी है? छोटी बड़ी। आप मानिए फॉर एग्जांपल अभी एंड्रॉयड का ज़माना है, अभी हमारे पास जो शक्लें निकली हुई है छोटी है, जब हम अगर थोड़ा सा उसको जूम करते हैं तो जूम करने में हमें शक्ल कैसी हासिल होंगी? इस तरह से, ओके। तो इसे भी हम अगर ये छोटी शक्ल है, इसे जब हम जूम करेंगे तो हमें इसी तरह की ये शक्ल दिखाई देंगी। तो ऐसी शक्ल क्या होती है? देखिए, ऐसी एक जैसी दिखाई देने वाली शक्लें यानी ऐसी हूबहू नज़र आने वाली शक्लें क्या होती है? मुशाबा शक्लें होती है, ओके। अब यहाँ पर सबसे पहली ये जो आपस में मुतशाबा साबित होंगे तो इनकी खुसूसियात की बिना पर साबित होंगे। तो पहली शक्ल क्या है हमारी? मुसल्लस की है, दूसरी है दायरे की, तीसरी है मुखम्मस की और चौथी है मुरब्बे की, ओके। चार शक्लें हमारे पास है। अगर मुसल्लस की खुसूसियत आपको पता है, मुसल्लस के अज्जा आपको देखना है, कितने अज्जा होते हैं? 3 जिले और 3 जाविये। हम ये पूरे सबक में सीख रहे हैं। तो दो मुसल्लस को मुशाबा साबित करने के लिए मिनिमम 3 खुसूसियात का यानी 3 शराइत का होना ज़रूरी है, जो हमने देखा हुआ है। क्या क्या देखा हुआ है? जिल, जा, जिल देखा हुआ है, जा, जिल देखा है और ट्रिपल जिल देखा हुआ है। इस तरह की हमारी खुसूसियात हमारे पास मुसल्लस के मुतालिक मौजूद है। अब यहाँ पर खुसूसियात है, तो यहाँ पर जो दायरा दिया हुआ है, दायरे की खुसूसियत किस पर डिपेंड करती है? निस्ब कुतर पर। निस्ब कुतर उसका कैसा होना चाहिए? दुगना होना चाहिए। अगर इसका 5 है तो इसका कितना होना चाहिए? 10। तो इस बेस पर ये दोनों दायरे कैसे साबित होंगे? मुशाबा साबित होंगे। यहाँ पर जो दी हुई इसकी खुसूसियत की बिना पर मुरब्बे के चारों ज़िला, अगर मानिए कि एक ज़िला इसका छोटा है, ये वाला ज़िला छोटा है, तो ये कितना आना चाहिए? बड़ा आना चाहिए, यानी ये कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। इस बिना पर, तो खुसूसियत की बिना पर हम इन्हें बता सकते हैं, ओके। तो चलिए मुसल्लसों की मुशाबियत। अब यहाँ पर देखिए कि मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR में अगर जाविया A जाविया P के बराबर है, जाविया B जाविया Q के बराबर है और जाविया C जाविया R के बराबर, इसका मतलब ये हुआ कि एक मुसल्लस ये दिया हुआ है और दूसरा मुसल्लस इस तरह से, ये दो मुसल्लस है ABC और ये दिया हुआ है PQR। जब हम पहले वाले मुसल्लस को, मुसल्लस ABC को अगर मुसल्लस PQR के ऊपर रखते हैं, जिसे हम मुंतबिक कहते हैं, क्या कहते हैं? मुंतबिक कहते हैं। अगर ये पहली वाली शक्ल अगर दूसरी वाली शक्ल को पूरा ढाक दे, तो इसके मुतालिक तो ये हो गया मुशाबा। लेकिन अगर ये वाली शक्ल नंबर 2 भी अगर पहली शक्लों को पूरी की पूरी अगर छुपा लेती है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों मुसल्लस आपस में क्या है? मुशाबियत रखते हैं। क्या रखते हैं? मुशाबियत रखते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि इसमें कितने जाविये कितने ज़िले हैं? 3 है, 3 ज़िले हैं और 3 जाविये। तो दोनों मुसल्लसों को मुशाबा साबित करने के लिए हमारे पास मिनिमम 3 शराइत का होना ज़रूरी है। और जब दोनों मुसल्लस अगर मुतशाबा साबित हो जाते हैं तो उनके नजरी इजला तनासुब में पाए जाते हैं, ओके। ये बात आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं हम। तो इसे इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा जो सिंबल दिया हुआ है, ये मुशाबा का सिंबल नहीं है, ये मुतमासिल का सिंबल है। किसका सिंबल है? मुतमासिल का। मुशाबा का सिंबल क्या होता है? हमारा मद होता है, ओके। तो यहाँ पर आपको ये बातें याद रखना है कि दो मुसल्लस की नजरी जावी मसावी हो तो वो दोनों मुसल्लस मुशाबा होते हैं, ओके। और दोनों मुसल्लस मुशाबा होते हैं तब उनके नजरी इजला कैसे होते हैं? तनासिब में होते हैं। और उनके जाविये भी कैसे होते हैं? मुतमासिल होते हैं, जो हमने यहाँ पर देखा, ओके। अब हम मुसल्लसों की मुशाबियत में मश्क जो हमारी आगे है, हम उसका मुताला करते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे मश्क नंबर 3.5 की तरफ। तो उसका पहला सवाल हमारे पास दिया हुआ है कि अगर मुसल्लस XYZ क्या है? मुतशाबा है मुसल्लस एलेमेंट हो, तब उनके मुतमासिल नजरी जाविये और नजरी इजला की निस्बत लिखिए। बहुत ईजी है, हम यहाँ पर ये दिए हुए इससे ही लिख सकते हैं।
तो क्या क्या लिखना है हमें, नजरी जाविया लिखना है और नजरी इजला लिखना है। तो देखिए नंबर 1 पर क्या है, एक्स। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मुशाबा मुसल्लसों के नजरी जाविया। पहले नंबर का क्या है हमारा, एक्स दिया हुआ है, जाविया एक्स किसके मुतमासिल है, एल के, ये हमने लिख दिया नंबर से। दूसरा क्या है, जाविया वाई किसके मुतमासिल हो जाएगा, एम के। इसी तरह से जाविया जेड मुतमासिल हो गया जाविया एन के। ओके, अब बारी आती है किसकी, नजरी इजला की। देखिए ऑलरेडी जब इसे उसने मुतशाबा बता दिया है तभी हम ये बातें लिख सकते हैं। कौन कौन सी, उसके मुतमासिल नजरी जाविया लिख सकते हैं और नजरी इजला लिख सकते हैं। कब, जब दोनों मुसल्लस मुतशाबा हो। इस तरह का अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ये सिंबल अगर देता है, बता देता है, तो तब आप लिख सकते हैं जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया। आइए आप इसके नजरी इजला लिखते हैं। तो पहला जिला एक्स वाई के तनासुब में रहेगा एन एम, तो देखिए हमने वही लिखा, ये बराबर है। फिर उसके बाद दूसरा वाई जेड रहेगा एम एन के, और तीसरा रहता है हमारे पास जो बच जाता है वो क्या रहता है, एक्स जेड और एल एन। ओके, इतना समझ में आ गया होगा आपकी कि हमने किस तरह से इसे लिखा। अब सवाल नंबर हम 2 की तरफ आते हैं। तो सवाल नंबर 2 में हमें जो पिछली मिसाल में हमने सॉल्व किया है उसी का इस्तेमाल करना है। देखिए यहाँ पर हमें मुसल्लस एक्स वाई जेड में एक्स वाई की कीमत दिया 4, वाई जेड 6, एक्स जेड 5, और देखिए ये बात दी हुई, इन दोनों मुसल्लस कैसे है, मुतशाबा है। तो हमें क्या करना है, मुसल्लस पी क्यू आर के बकिया इजला की लंबाइयाँ मालूम करना है। तो लिखिए दिया हुआ में जो जो दिया हुआ है पहले आप वो लिख लीजिए, उसके बाद ये वाली खुसूसियत लिखिए। आपने जब ये खुसूसियत लिखा तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि जाविये और ज़िलों को तनासुब में लिखना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखे, नजरी इजला लिखेंगे। तो नजरी इजला किस तरह से लिखना है, एक्स वाई किसके है, पी क्यू के, फिर इसके बाद वाई जेड किसके है, क्यू आर के, फिर उसके बाद है एक्स जेड पी आर के। अभी इनकी कीमतें रखते हैं जिसकी जिसकी कीमत दी हुई है। तो हमारे पास एक्स वाई और पी की कीमत दी हुई है, कितनी है, 4 और 8, यहाँ पर हमने इस्तेमाल किए। वाई जेड हमारे पास दिया हुआ है 6, लेकिन क्यू आर दिया हुआ नहीं है। एक्स जेड दिया हुआ है 5, लेकिन पी आर दिया हुआ नहीं है। ओके, अब इसकी तकसीम करते हैं, 4 का 4, 4 दूनी 8, बाकी जैसा इससे वैसी रहेगा। यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया गया है, बराबर। अब हमें क्यू आर की कीमत हासिल करना है, तो हम ये जोड़ी का इस्तेमाल दोनों में करेंगे। तो देखिए हम करते हैं, यहाँ पर जो 2 है ये तकसीम की सूरत में इधर जाकर ज़र्ब करेगा, तो हमें क्यू आर मिल गया 12। ओके, अब ये जोड़ी का काम ख़त्म हो गया। अब इसी को हम इसके साथ इस्तेमाल करेंगे, 2 तकसीम में है, इधर जाकर ज़र्ब, पी आर हो गया 10। तो लास्ट टाइम हमारा जुमला रहेगा, मुसल्लस पी क्यू आर के बकिया इजला की लंबाई या 10 सम और 12 सम है। ओके प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम।